तो होली का तो इतिहास बाबू यही है कि कहा जाता है, भगवत पुराण में एक कथा है कि प्रहलाद नाम का एक भक्त था, विष्णु का भक्त था, भगवान श्री हरि विष्णु का। तो उसे मारने के लिए उसके जो पिता हिरण्यकश्यप नाम था उनका ना, एक असुर था और वो काफी शक्तिशाली था, है ना। उसका कहना था कि धरती पर जो है सो हम ही है, कोई किसी दूसरे ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता। लेकिन प्रहलाद जो उनका पुत्र था वो कहता था कि नहीं, ये सब मिथ्या है, सच एक ही है, हरि नाम, ठीक है ना। तो फिर उसको मारने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं और बहुत सारे प्रोसेस, कभी कुछ, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, वो बचा रहा क्योंकि वो सत्य के साथ था। आप भी अगर सत्य के साथ हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो फिर लास्ट में होलिका जो है, जो कि प्रहलाद की बुआ थी, बुआ समझते हो ना, हाँ बुआ कहो या बुआ। तो प्रहलाद की बुआ थी, तो उसको अग्निदेव से एक वरदान मिला हुआ था, उसको एक दोशाला मिला हुआ था जिसको ओढ़ लेने के बाद अग्नि में वो नहीं जलती थी। तो उसने प्रहलाद को लेकर और जलती हुई चिता में बैठने का तो निर्णय लिया कि हम दोशाला को ओढ़ कर बैठेंगे, प्रहलाद जल जाएगा, हमें तो ये दोशाला मिला हुआ है जिसके कारण हम तो बच जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन हुआ उल्टा। कहा जाता है, ऐसा कथा में है कि कुछ ऐसा हुआ कि प्रहलाद ने हरि से, नारायण से अनुरोध किया कि अगर मैं सच हूँ, मैं सच्चा हूँ, अगर मैं सच के मार्ग पे हूँ तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो फिर ऐसा हुआ कि दोशाला उड़कर प्रहलाद पे आ गया और होलिका जो थी वो जल गई और प्रहलाद जो है वो सही सलामत उस जलती हुई आग से, अग्नि से बाहर आ गया, है कि नहीं। इस प्रकार से होलिका का अंत हो गया, है कि नहीं? तो होलिका दहन इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि जो बुराइयां हैं, ठीक है ना, जो असत्य है और जो बुराई है उसका अंत हो गया होलिका में जलकर। तो इसलिए हम लोग हर साल होलिका दहन करते हैं और इस बात को समझते हैं कि असत्य चाहे कितना भी प्रबल हो जाए, कितना भी मायावी हो जाए, सत्य के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए आप भी हमेशा सच के साथ रहेंगे, है कि नहीं। और उसके बाद नारायण ने हिरण्यकश्यप का भी अंत कर दिया, जिसके कारण असत्य के ऊपर सत्य का यह जो पर्व है यही होली कहलाया और होलिका का अंत हुआ, इसलिए होलिका दहन हम लोग मनाते हैं। इस प्रकार से पूरे भारत में हमारी संस्कृति, देखो हमारी संस्कृति कितनी, मतलब हर पर्व के पीछे एक यथार्थ कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं, है कि नहीं। लेकिन आजकल लोग इसको क्या करते हैं पता नहीं कितने। एक तो हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। एक तो होली आते ही गायक है इतने भद्दे भद्दे गाने बनाना शुरू कर देगा, मतलब होली नहीं हो रहा है क्या, मतलब अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर देगा, ऐसे ऐसे गाने बजाएंगे और ऐसे ऐसे चौक चौराहे पर सब बजाते फिरेंगे कि क्या कहा जाए, ठीक है ना। तो देखो होली एक बहुत ही पवित्र और शुभ पर्व है हम सनातनियों का, लेकिन लोग इसको इस तरीके से बदनाम कर दिए हैं कि क्या कहा जाए फिर, है कि नहीं। ब्रिज की होली, देखो ब्रिज की होली का प्रसिद्ध होने का कारण है, ये भी कथा से ही जुड़ा हुआ है। देखो हमारे जितने भी पर्व त्योहार है ना, सब कोई ना कोई कहानी और कथाओं से मतलब अभिग्रहित है, ठीक है ना। तो ब्रिज की होली ऐसा कहा जाता है कि जो कृष्ण भगवान थे ना, वो श्याम वर्ण के थे, इसलिए उनको सावरा भी कहा जाता है, या श्याम भी उनका नाम पड़ा है ना। तो उनका जो रंग था सावरा था। तो गाना सुने हो ना, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो उन्होंने शिकायत की यशोदा माता से कि हमारे साथ प्रकृति ने ये भेदभाव सही नहीं किया, मुझे तो काला बना दिया, लेकिन और राधा तो गोरी है। तो माता यशोदा ने कहा कि ऐसा है कि तुम भी ऐसा करो कि जाकर राधा को रंग लगा दो, श्याम सावरे रंग से उसको भी रंग दो, तो फिर दोनों एक समान हो जाओगे। सावरे रंग क्यों, जो भी रंग आप तुम्हें पसंद है जाकर उसे रंग दो, तो फिर जब रंग पड़ जाएगा तो फिर कौन गोरा कौन काला, है कि नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर कृष्ण भगवान ने गए और राधा को फिर रंगे, तो वो जब रंग खेला गया ना, उसी को ब्रज की होली का नाम दिया गया। और इसीलिए हम मतलब हमारे ग्रंथों में ऐसा है कि ब्रज की होली काफी प्रसिद्ध है कि नहीं। सभी त्योहार कुछ ना कुछ संदेश लेकर आते हैं, कोई भी पर्व हो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, इसीलिए उसका एक सार्थक कोई मतलब होता है। तो हम लोगों को ये समझना है कि हमें उस सार्थक अर्थ को समझना है, ठीक है ना, उस मतलब को समझना है जिसके पीछे, जिसके लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे होली का असत्य पर सत्य की विजय का ये त्योहार है कि नहीं। तो इसे शालीनता से मनानी चाहिए, इसे अच्छे से मनाना चाहिए, रंगो अबीर गुलाल उड़ाओ, ठीक है। लेकिन इसके जगह आप बताओ, कहाँ इस कथा में आपने होली की जो कहानी सुनी, इसमें कहीं पर भी शराब का जिक्र है, कहीं पर भी अभद्रता का जिक्र है, कहीं पर भी मांस मदिरा इस सब का जिक्र है नहीं, लेकिन लोग कर रहे हैं। उन बेवकूफों को खुद समझना चाहिए, तुम अपने खुद की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हो, कर रहे हो कि नहीं, है कि नहीं। तो और एक तो अश्लीलता, जो गाने जो आजकल आते हैं ना, पता नहीं मतलब भावियों पर तो ऐसे ऐसे लोग गाने बनाते हैं ना, जैसे शायद उनके घर में क्या कहा जाए, मतलब। तो तब आप लोग को मैं समझाऊंगा, इस तरह की कोई भी गाने कभी ना तो सुनने हैं, और अब बजाए तो हम भी बजाएंगे फिर अगर पता चला। अच्छे होली मनाओ, हाँ, और रंग गुलाल उड़ाओ। हाँ, पानी भी खर्च होता है, और जो पानी वाला ज्ञान देने आया ना उसको लेकर आओ मेरे को, पानी उसको डुबो डुबो के मारेंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो बस यही कहेंगे। और हाँ, जो अपने इंस्टीट्यूशंस का और हमारा खुद का थीम है कि
हर त्योहार में, हर रंग में देशभक्ति का रंग सबसे बड़ा। सभी रंग आप पर चढ़े, जो भी रंग आप खेलना चाहते हो खेलो, लेकिन अपने ऊपर देशभक्ति का जो रंग है ना, वो जरूर चढ़ने दो। उसका एक अपना मजा है, ठीक है? नहीं भूलना मत, जब तुम अपने घर में बैठकर अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ होली का आनंद ले रहे हो, रंग उड़ा रहे हो, ठीक है ना, विशेष प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले रहे हो, उस समय कोई है तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही देश का एक जवान जो कि बॉर्डर पर खड़ा है और तुम्हारी हिफाजत के लिए वहाँ, लेकिन नहीं, तो होली का एक रंग उनके लिए भी, लेकिन नहीं, अब की बार जो होली का रंग है वो देशभक्ति का होना चाहिए, तिरंगे का होना चाहिए। आज स्वर्ग से इंद्रदेव ने रंग बिखेरा है इतना, पिता में श्रद्धा जितनी और प्यार तिरंगे से जितना, इसी रंग को मन में धारे फांसी चढ़ कोई बोला, देश धर्म पर मर मिटने को रंगो बसंती गिरजी। सभी को वर्णम की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं, आकाश भर की शुभकामनाएं। आप सब पर देशभक्ति का रंग यही चढ़ा रहे, बना रहे, बस। हर हर महादेव, जय हिंद, विश यू ऑल वेरी हैप्पी होली।